जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने। नीतीश कुमार जी ने भागलपुर का जो दंगा हुआ था जिसमें हजारों मुसलमान मारे गए थे, किसके शासनकाल में हुआ था? सेकुलरिज्म की। सेकुलरिज्म उनके लिए नारा है, वो वोट के लिए राजनीति करते हैं। हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी, मीडिया के माध्यम से नहीं करेगी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के क्या जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दिखाएंगे अपनी रुख? क्या देंगे कोई बड़ा बयान? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार की राजनीति गर्मी जो है वो बढ़ी हुई है। तापमान तो ऐसे ही बढ़ा हुआ है, लेकिन राजनीति सरगर्मी भी काफी ज्यादा तेज है और वजह यही है कि कल दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो संसद में पेश किया जाएगा। अब उससे पहले जरा ये समझिए कि वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट को लेकर के बिहार की राजनीति कितनी ज्यादा बढ़ चढ़ कर हो रही है। बीते कुछ हफ्तों से बात करें तो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो पटना के गर्दनी बाग में धरना देने के लिए बैठ जाते हैं। नीतीश कुमार वहां पर दिखाई नहीं देते हैं। नीतीश कुमार और चिराग पासवान चंद्रबाबू नायडू को लेकर के मुस्लिम समुदाय जो है वो अपनी नाराजगी भी दिखाते हैं और कहीं ना कहीं बॉयकॉट भी करते हैं इफ्तारी पार्टी को लेकर के। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने को लगातार ये कहा जा रहा है कि वो अपना स्टैंड जो है वो क्लियरली बताएं कि वो मुसलमानों के साथ है या फिर उनके खिलाफ है। साफ साफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब बता देना चाहिए। वहीं पर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष साफ तौर पे एकदम खुले बाजुओं के साथ मुस्लिम समुदायों का जो है वो स्वागत कर रही है और इसके लिए कोई नई बात नहीं है इनके लिए। ये इन लोगों का एक समीकरण भी है, एमवाई मुसलमान और यादवों का आरजेडी का एक स्टार्टिंग से समीकरण भी रहा है। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर के बार बार जो है वो कहा ये जा रहा है कि उनको अपना ये स्टैंड अब क्लियर करना पड़ेगा। आपको बता दें तो चिराग पासवान को लेकर के भी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जो है वो नाराज थे। तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से इफ्तारी पार्टी का भव्य आयोजन किया गया था चिराग पासवान के जो पार्टी कार्यालय है वन व्हीलर वाला वहां पर। लेकिन ऐसे में जब बिहार की राजनीति इफ्तारी के बाद गरमाई हुई है तो उसी में आपको बता दें तो कल दोपहर 12 बजे संसद में वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो पास होने वाला है। इसको लेकर के अलग अलग बयान भी आ रहे हैं और बयान भी ऊपर नीचे वाले आ रहे हैं। आपको बता दें तो जदयू एमएलसी गुलाम घोष ने साफ तौर पे इसका विरोध किया है, वहीं पर ललन सिंह ने एक तीखा बयान दे दिया है। तरह से कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल संविधान के खिलाफ है और जेडीयू जैसी सेकुलर पार्टी को टीडीपी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। देखिए, जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है वो देश की आज़ादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने भागलपुर का जो दंगा हुआ था जिसमें हजारों मुसलमान मारे गए थे, किसके शासनकाल में हुआ था? कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ। क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? नीतीश कुमार जी ने सभी दंगा पीड़ित परिवारों को न्याय दिया और न्याय ही नहीं दिया, जो बेवा हो गई थी उन सबों को आज तक वो पेंशन दे रहे हैं। तो उनके सर्टिफिकेट की जरूरत है नीतीश कुमार जी को। सेकुलरिज्म की। सेकुलरिज्म उनके लिए नारा है, वो वोट के लिए राजनीति करते हैं। न उनको देश से मतलब है न मुसलमानों से मतलब है, उनको अपने वोट की चिंता रहती है। नीतीश कुमार जी काम करते हैं, इसलिए उनके कांग्रेस पार्टी के, और हमने जयराम रमेश जी का भी बयान देखा है, जयराम रमेश जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नीतीश कुमार जी को न है और न जेडीयू को। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी,
मीडिया के माध्यम से नहीं करेगी। जिसके बाद ये साफ तौर पे कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने अपना स्टैंड बता दिया है कि नीतीश कुमार की क्या स्टैंड है वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट को लेकर के। अब ऐसे में देखिए एक और जहां विपक्ष इस पूरे मामले को लपकने की कोशिश में जुटी हुई है, मुस्लिम समुदाय को अपनी ओर खींचने की कोशिश में जुटी हुई है, तो वहीं पर आपको बता दें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अभी भी क्या मुस्लिम समुदाय नाराज है, ये सवाल अपने विवादों से घिरा हुआ है। कल वक्फ विधायक संशोधन को लेकर के दोपहर 12 बजे जो है वो उसको पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही बिहार की राजनीतिक सरगर्मी जो है वो बढ़ी हुई है। आपको बता दें तो गुलाम घोष ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति था। जब से यहाँ केंद्र सरकार आई है, कभी लव जिहाद, CAA, मॉब लिंचिंग, ट्रिपल तलाक और अब यह हमारा धार्मिक मामला है। केंद्र पर वार करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा है कि विधि विधता में एकता हमारी विशेषता है। मैं निश्चित रूप से इन सभी मुद्दों को उनके यानी कि सीएम नीतीश कुमार के सामने उठाऊंगा। तो देखिए जदयू MLC गुलाम घोष का भी बयान काफी ज्यादा तीखा है, तलवार की तरह प्रहार करेगा ये केंद्र सरकार पर। अब ऐसे में जब बयान उस वक्त आ रहे हैं जब कल संसद में वक्फ संशोधन जो बिल है उसको पेश किया जाएगा, तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि एक और जहां बिहार में चुनाव है उससे पहले मुस्लिम समुदाय को लेकर के लड़ाई हो रही है, एक और विपक्ष उन लोगों को खींचना चाह रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता में जो बैठे हुए नेतागण हैं वो भी इस मौके को नहीं हाथ से गंवाना चाहते। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद।